हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के इम्पोर्टेंट चैप्टर के नंबर एनालॉजी की। नंबर एनालॉजी के प्रश्न सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आपको मालूम है, और इसीलिए ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जो लॉजिक हैं वो बदलते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, 9 का रिलेशन 8 से है तो 16 का रिलेशन यहाँ पर क्या बनेगा। आप कहेंगे सर, हम अगर 9 को देखें तो हमें सीधा सीधा दिखाई दे रहा है 9 क्या है हमारा 3 का स्क्वायर, और अगर हम 8 को देखें तो 8 हमको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि 2 की पावर 3 हमारा 8 होता है, ठीक है। और 16 को मैं देखूं तो आप कहेंगे सीधा सीधा 16 क्या होता है 4 का स्क्वायर। तो इस संख्या को पता लगाना आसान हो गया। कैसे आसान हो गया, देखिए पहली संख्या यहाँ पर स्क्वायर में है तो यहाँ पर भी पहली संख्या स्क्वायर में है, दूसरी संख्या क्यूब में है तो यहाँ पर भी दूसरी संख्या क्यूब में होगी। लेकिन किसके क्यूब में, देखिए यहाँ पर पहली संख्या 3 है और यहाँ पर दूसरी संख्या 2 है। 3 से 2 हुआ -1 हुआ, तो यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा 4 में से 1 -1 करूँगा। भाई 3 में से 1 घटाया 2, उसी तरीके से 4 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। क्लियर। 3 का क्या करेंगे, दूसरी संख्या क्यूब में है तो यहाँ पर भी दूसरी संख्या क्यूब में आ जाएगी। और 3 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, 3 का क्यूब होता है 27, तो यहाँ पर 27 आ जाएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसी प्रश्न में एक और लॉजिक बनता है, इसी प्रश्न में एक और लॉजिक बनता है, उसको और समझ लीजिए। देखिए क्या लॉजिक बनता है। जब आपने इन दोनों का रिलेशन बनाया तो क्या रिलेशन था कि 3 का स्क्वायर और 2 का क्यूब। अब कभी कभी क्या होता है, इतना दे करके आगे का लॉजिक बदल देता है। कैसे, यहाँ पर जो पावर है उससे देखिए यहाँ पर बेस बनाया गया और यहाँ पर जो बेस था उसको पावर बनाया गया। ठीक है, समझ में आई बात। जो यहाँ पर पावर है उसको यहाँ पर बेस बना दिया और जो बेस था उसको पावर। उसी तरीक़े से यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है आपको 4 का स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए क्या है, इसको भूल जाइए क्योंकि ये तो बाद की संख्या है। यहाँ पर 16 दे रखा है आपको, ठीक है, मतलब 4 का स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, दो पावर आपकी थी उसे बेस बना दिया, तो यहाँ पर जो पावर है मैं उसे बेस बना दूंगा, और जो बेस है उसको पावर बनाया तो यहाँ पर जो बेस है मैं उसको पावर बना दूंगा 4। और 2 की पावर 4 का मान क्या होता है आप अच्छे से जानते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। पावर 4 है तो 4 बार गुणा कर देंगे 2 का, 2 दूने का 4 दूने का 8 दूने का कितना 16। आंसर कितना आएगा इस प्रश्न का 16। 16 इस ऑप्शन में नहीं है, लेकिन इसका एक दूसरा आंसर 16 भी बनता है इस लॉजिक से। ठीक है, आपको मैंने दोनों ही लॉजिक यहाँ पर बता दिए, -1 करके, और दूसरा लॉजिक पावर को बेस बनाया और बेस को पावर बनाया। दोनों लॉजिक आपको बता दिए, तो किसी भी लॉजिक पर क्वेश्चन पूछा जाए आप उसको करके आएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 30 का रिलेशन 16 से है तो 24 का रिलेशन क्या बनेगा। देखिए आपको 30 दिया गया है, अगर सीधा सीधा इस 30 में आप 2 से डिवाइड करें कितनी बार जाएगा, आप बोलेंगे सर 15 बार, लेकिन हमको तो 16 चाहिए, तो 15 बार डिवाइड गया है, इस 15 में एक और जोड़ देंगे आप तो आपको कितना मिल जाएगा 16 मिल जाएगा, तो 16 मिला। उसी तरीके से यहाँ पर कितना है 24, देखिए 30 था, 30 में 2 से डिवाइड किया, 24 है, 24 में भी आप 2 से डिवाइड करें तो कितनी बार जाएगा 12 बार। भाई देखिए यहाँ पर 15 बार डिवाइड गया था, 15 में एक जोड़ा, यहाँ पर 12 बार डिवाइड गया तो 12 में एक जोड़ेंगे, 12 में एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा 13। 13 किस ऑप्शन में है, पहले ही ऑप्शन में 13 दे रखा है, ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि सभी की समझ में अच्छे से प्रश्न आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 48 का रिलेशन बहुत बड़ी संख्या से है 1232 से, तो 64 का रिलेशन भी बड़ी संख्या से बनेगा। ऑप्शन में भी आपको बड़ी बड़ी संख्या है, लेकिन सबसे पहले तो आपको लॉजिक पहचानना है कि लॉजिक लग क्या रहा है। यहाँ पर 48 से 1232 कैसे बन पा रहा है, देखिए समझिए। यहाँ पर देखिए पहली संख्या क्या है आपकी 4, तो मैंने क्या किया 4 को ले लिया, ठीक है। अगर मैं इस 4 का मल्टीप्लाई करूं इससे एक कम संख्या से, इससे एक कम मतलब 3 से, तो 4 त्रिक का कितना हो जाएगा आप अच्छे से जानते हैं 12। और यहाँ पर पहली संख्या 12 दे रखी है, तो मैंने क्या किया 4 का मल्टीप्लाई उससे एक कम संख्या से किया 3 से, तो मुझे 12 मिल गया। अब 32 कैसे मिलेगा, अब इन दोनों संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 4 का और 8 का, ये जो दो संख्याएं दोनों का, तो 4 अट्ठे कितना होता है 32 होता है। आई बात समझ में। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कैसे लिखा जाएगा 12 32 ही तो लिखा जाएगा, जो कि यहाँ दे रखा है। पहले तो आपको करना क्या है, जो पहली संख्या है उसका मल्टीप्लाई करिए एक कम से, ये मिल गया। फिर दोनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्या मिल जाएगी। वही आपको यहाँ करना है कि 6 दे रखा है,
तो 6 का मल्टीप्लाई करना है एक कम से, एक कम से मतलब 5 से, तो 6 पच्चे कितना हो जाएगा 30। फिर आपस में इनका मल्टीप्लाई कर देना है 6 का और 4 का, तो 6 चौके कितना हो जाएगा 24, और इनको मिला करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 30 24। ये आपका आंसर आ गया। 30 24 कहाँ दे रखा है, बी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगर आप इस प्रश्न को खुद से करने जाते तो कितना समय लेते, ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 224 का रिलेशन 24 से है तो 322 का रिलेशन किससे बनेगा। ठीक है, 224, तो मैं क्या करूं, 224 को आपस में एक बार मल्टीप्लाई कर देता हूं। 2 है, 2 है, 4 है, तीनों को आपस में मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे कितना मिलेगा, 2 दूनी का 4, 4 चौके 16 मिलेगा। लेकिन हमको तो 24 चाहिए था, ये तो 16 मिला है। हमने एक बार मल्टीप्लाई कर लिया और एक बार क्या करते हैं, इनको आपस में जोड़ लेते हैं। ठीक है, 2 और 2 4 और 4 कितना 8। अब वापस जोड़ दीजिए। एक बार हमने तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई किया, एक बार तीनों को जोड़ा और फिर वापस जोड़ने पर 16 और 8 कितना मिलेगा 24 मिलेगा, और 24 ही यहाँ पर दे रखा है। एक बार यहाँ पर भी क्या करिए मल्टीप्लाई, 3 गुने 2 गुने 2, 3 दूने का 6, 6 दूने का कितना मिलेगा 12। एक बार मल्टीप्लाई किया, एक बार जोड़ेंगे तो 3 + 2 + 2, 3 और 2 5, 5 और 2 कितना 7, जोड़िए 12 और 7 को जोड़ेंगे कितना मिलेगा 19। 19 कहाँ दे रखा, पहले ऑप्शन में सही आंसर। जो हमने लॉजिक यहाँ पर लगाया है वही लॉजिक यहाँ पर लगाया है, कुछ अलग नहीं किया। समझ में आई बात, सबकी समझ में, प्रश्न भी अच्छे से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 37 का रिलेशन 21 से बनाइए। जो रिलेशन आपने यहाँ बना दिया वही रिलेशन यहाँ पर आप लग जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो 37 से 21 बनाइए। अब 37 से 21 बनाना बहुत आसान है। कैसे आसान है, देखिए 3 दे रखा है मैंने 3 ले लिया, 7 दे रखा है मैंने 7 ले लिया, और दोनों का अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 सत्ते कितना होता है 21 ही तो होता है। मैंने पहले ही कहा था आसान है। तो जो लॉजिक यहाँ लगाया उसी को यहाँ लगा दीजिए। 2 है 2 लिख लिया, 9 है 9 लिख लिया, आपस में दोनों का मल्टीप्लाई, तो 2 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और 18 देखिए सी ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके प्रश्न का हो गया सही आंसर। सभी की समझ में प्रश्न अच्छे से आ गया होगा, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को आप देखेंगे तो आपको बड़ी बड़ी संख्याओं में रिलेशन बनाना है। बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, तो जब बड़ी बड़ी संख्या होती है तो हम क्या करते हैं, या तो पहली संख्या का रिलेशन पहली से बना के देखेंगे, नहीं बन पा रहा रिलेशन तो फिर घटा के बनाइए, या तो जोड़ के देखिए पहली संख्या में से कितना जोड़ के आ रहा है, या फिर घटा के देखिए। अगर ऐसा कुछ नहीं बने तो फिर आपको करना क्या है, आप सभी का योग कर लेना है। तो मैं यहाँ पर सभी को जोड़ूंगा, ये कितना हो जाएगा 1 और 1 2, 2 और 5 7, 7 में 2 जोड़ूंगा 9, और 9 में 9 जोड़ूंगा 18। इनका सभी का योग दोस्तों कितना आ गया 18 आ गया, वो सभी संख्याओं का योग। यहाँ भी जोड़ के देखूंगा 7 और 2 9 और 1 10, 10 में 3 जोड़ूंगा 13, 13 और 5 18। इन सभी संख्याओं का योग भी 18 आ गया। तो यहाँ पर तो रिलेशन बन गया इन संख्याओं का, भाई पहली का दूसरी से रिलेशन बन गया। यहाँ भी सभी का योग 18, यहाँ भी 18। तो यहाँ पर इनका योग करेंगे, जो भी इनका योग आएगा वही यहाँ पर संख्याओं का योग होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 18 18, तो जो इसका आएगा वही दूसरे का आएगा, तो जोड़ लेते हैं। 1 और 5 6, 2 8, 8 में 9 जोड़ूंगा 17, 17 में 4 जोड़ूंगा 21, 21 में 3 जोड़ूंगा 24 आएगा। तो यहाँ पर सभी का योग कितना आ गया 24। अब मैं ऑप्शन में से जोड़ के देख लेता हूँ, जिसका योग 24 आ जाएगा वही आंसर। जैसे यहाँ दोनों का 18 18, वैसे ही यहाँ पर 24 24, तो जिसका योग 24 वही आंसर। ठीक है, 6 और 2 8, 8 में 3 जोड़ेंगे 11, 11 में 4 जोड़ेंगे 15, गलत हो गया क्योंकि 24 आना चाहिए। 2 और 1 3 और 3 6, 6 5 11, 11 में 4 जोड़ेंगे 15, और 15 में 9 जोड़ेंगे सीधा सीधा 24। तो इसका मतलब बी ऑप्शन हो गया हमारा सही आंसर। किसी को भी कोई समस्या नहीं होगी प्रश्न में, सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 24 का रिलेशन 36 से है तो 52 का रिलेशन यहाँ पर क्या बनेगा। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इस प्रश्न में 2 आंसर दे रखे हैं, 2, और दोनों सही हैं। मैं 2 लॉजिक बताऊंगा, दोनों से आपका आंसर आएगा, और दोनों ही आंसर आपके ऑप्शन में है। कौन सा सही है वो आपको पहचानना है। ठीक है, 24 का रिलेशन आपको दे रखा है 36 से 24। अब 24 में कौन कौन सी संख्या है, 2 और 4। मैं 2 और 4 आपस में जोड़ दूंगा तो 2 और 4 कितना होता है 6 होता है, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। समझ में आई बात।
दोनों को जोड़ा 6 मिला, यहाँ मैं दोनों को जोड़ूंगा 5 और 2 कितना होता है 7, और 7 का मैं स्क्वायर करूंगा तो कितना होता है 49। सी ऑप्शन में दे रखा है, बिल्कुल सही। ये हो गया आपका पहला लॉजिक, आंसर भी मिल गया। ठीक है, और बहुत बच्चे इस लॉजिक को जानते भी होंगे, आंसर कर दिया। अब इसमें एक दूसरा लॉजिक बनता है, वो क्या है देखिए, आपको क्या दे रखा है 24। अगर मैं इस 24 में 2 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। ठीक है, और इस 24 को इस 12 को जोड़िए, इस 24 को इस 12 को रिवर्स जोड़ेंगे आप तो आपको कितना मिलेगा, 24 और 12 36 मिलेगा। तो 36 मिल गया आपको। वैसे यहाँ पर 52 दे रखा है, 52 को 2 से डिवाइड करिए, कितनी बार जाएगा, आप बोलेंगे सर 26 बार जाएगा। यहाँ इन दोनों को जोड़ा, यहाँ भी इन दोनों को जोड़िए, 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 78 मिल गया। और 78 भी ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन में। 2 आंसर हो गए आपके। मेरा बताने का मेन मोटिव यही है कि ज़रूरी नहीं है कोई भी आपको प्रश्न दे दिया उसमें यही लॉजिक लगेगा। कुछ बच्चे होते हैं जो इस लॉजिक से आंसर करके आते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इस लॉजिक से आंसर करके आते हैं। अगर किसी परीक्षा में मान लीजिए 800 स्टूडेंट बैठे पेपर देने के लिए, और ये क्वेश्चन उनके सामने आ गया, तो कम से कम 800 बच्चों में से 500 बच्चे कर देंगे ये वाला तरीका, और कम से कम 300 बच्चे कर देंगे आपका ये वाला तरीका। कौन सा आंसर आएगा? कंपटीशन हार्ड क्यों है? इसी वजह से तो कंपटीशन हार्ड है। और किस लिए हार्ड है कंपटीशन? इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए। कभी भी पढ़ाई बंद मत करिएगा। अगर आपका एग्जाम नहीं है, कोई बात नहीं, आज नहीं है, कल नहीं है, 1 साल बाद होगा, 2 साल बाद होगा, लेकिन जब कभी भी हो उसके लिए हमें तैयार रहना है। समझ रहे हो मेरी बात को? जब कभी भी हमारा एग्जाम होगा हमें उसके लिए तैयार रहना है, कोई भी कमी नहीं छोड़नी है। ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। तो मैं ही आपको बता देता हूं कि इसका जो सही आंसर है वो है आपका 49। ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। और ये जो ऑप्शन डी दे रखा है, ये ऑप्शन में नहीं था, ये मैंने अपनी तरफ से दिया है ताकि आप इस वाले लॉजिक को भी समझ सकें। ये मैंने ऐड किया था अपनी तरफ से, क्योंकि अगर 49 ऑप्शन में नहीं दिया जाता तो फिर आपका आंसर क्या होता, 78 होता। समझ में आ गई होगी बात? किसी को कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 170 का रिलेशन 13 से है, 257 का रिलेशन क्या बनेगा? ठीक है, 170। अब मैं आपको एक बात कहूं कि यहाँ पर जो 13 दे रखा है, अगर आप 13 का स्क्वायर करें तो क्या होता है, 169 होता है। लेकिन यहाँ पर 170 दे रखा है, इसका मतलब 169 में कितना ऐड किया गया, 1 ऐड किया। 169 में 1 जोड़ेंगे तो 170 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 13 का स्क्वायर प्लस 1 दे रखी है ये वाली संख्या। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर भी 1 प्लस हो रही है, जैसे 170 में 169 स्क्वायर था, 1 जोड़ा गया, 1 जोड़ने पर 170 है। उसी तरीका से 257 में 1 जोड़ने के बाद 257 हो रहा है। अगर मैं इसमें 1 ना जोड़ूं अभी तो ये कितना होगा, 256 होगा। 256 में हम 1 जोड़ेंगे तभी तो 257 है। तो ये 256 किस संख्या का स्क्वायर है, ये आप बता दीजिए। आप कहेंगे सीधा सीधा कि ये तो भाई 16 का स्क्वायर होता है। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256, उसमें 1 जोड़ रहे हैं तब हमारा 257 हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 16 सही हो गया। क्लियर हुई दोस्तों बात? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 58, 13, 39। इस बार दोस्तों 3 संख्या है, तीनों में रिलेशन बनाना है। उसके बाद में आपको 68, 14 यहाँ पर क्या आएगा? ठीक है, ये समानुपात का साइन होता है, समानुपात के साइन से पहले 3 संख्या है। अब देखिए, अगर आप 8 को और 5 को जोड़ें, 5 8 कितना होता है, 13, आपको 13 मिल गया। यहाँ जोड़ लेते हैं, 5 + 8 कितना, 13 होता है। 13 मिल गया, पहली संख्या से दूसरी संख्या मिल गई, अब दूसरी से तीसरी मिलेगी। तो 13 का मल्टीप्लाई अगर आप 3 से कर दें तो 39 मिलेगा आपको। ठीक है भाई, 13 का मल्टीप्लाई हमने 3 से ही क्यों किया, क्योंकि 13 में इकाई अंक 3 है। वही यहाँ पर कर दीजिए। अब 6 और 8 को जोड़िए, 6 + 8 कितना होता है, 14 होता है। 14 मिल गया। अब 14 का मल्टीप्लाई कितने से करेंगे भाई, यहाँ पर इकाई अंक 13 का 3 था तो मैं 3 से किया। यहाँ 14 में इकाई अंक 4 है तो मल्टीप्लाई 4 से करेंगे। 14 चौके कितना, 56 होता है। क्वेश्चन मार्क की जगह 56 आएगा, पहला ऑप्शन सही हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 58, 23, 52। इस बार भी समानुपात से पहले 3 संख्या है
और समानुपात के बाद भी 3 संख्या। तो पहले यहाँ पर रिलेशन बना लीजिए। देखिए प्रश्न थोड़ा हार्ड है, अच्छे तरीके से समझेंगे। यहाँ से मैं दूसरी संख्या लेता हूँ और यहाँ से पहली 8 और 2 लिया मैंने। मैं अगर इस 8 और 2 को प्लस कर दूँ तो कितना मिलेगा 10। ठीक है, अब ये वाली संख्या लेता हूँ दोनों 5 और 3, तो 5 और 3 को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो 5 त्रिक का 15 होता है। इन वाली संख्याओं को तो जोड़ा गया है, इन वाली संख्याओं को मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखिए 10 और 15 कितना होता है 25। लेकिन यहाँ पर कितना दे रखा है 52। हमको तो रिलेशन में 52 चाहिए, 25 थोड़ी ना चाहिए। तो आप कहेंगे सर अगर इस 25 को हम पलट दे दें तो 52 ही तो होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वही रिलेशन यहाँ पर बनाइए। इनको पहले क्या करेंगे जोड़ लेंगे। ठीक है, तो मैं जोड़ूंगा 8 + 5 कितना होता है 13। ठीक, अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 6 का, 6 × 6 कितना होता है 36। जोड़िए 13 और 36 को जोड़ेंगे 49। भाई यहाँ पर जो आया था जोड़ने के बाद उसको हमने पलटा, तो यहाँ भी पलटेंगे तो कितना हो जाएगा ये 94 आंसर हो जाएगा, जो कि पहले ऑप्शन में दे रखा है। समझ में आ गया दोस्तों प्रश्न, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 8 दे रखा है, 28 दे रखा है, 15 दे रखा है। यहाँ पर क्या आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये हमारा 8 क्या होता है। अगर मैं कहूँ कि 3 का स्क्वायर -1 हमारा 8 होता है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 9 में से -1 करेंगे 8 ही तो आएगा। ठीक है, और मैं कहूँ 28 को क्या लिख सकते हैं भाई, आप कहिए कि 3 का क्यूब करिए और +1 करिए, 28 होता है। क्योंकि 3 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 27, और 27 में आपने 1 जोड़ा, 27 में 1 जोड़ा 28 होता है। बिल्कुल सही। आप देखिए यहाँ पर 15 को क्या लिख सकते हैं आप, 4 का स्क्वायर -1। भाई 4 का स्क्वायर 16 होता है, उसमें से -1 कर देंगे तो 15 मिलेगा। तो यहाँ तक तो किसी को कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ पर कौन सी संख्या है कि ये आपको बताना है। देखिए 3 का स्क्वायर किया, यहाँ 3 का क्यूब, मतलब जिस संख्या का स्क्वायर किया है उसी संख्या का क्यूब। तो यहाँ पर जिस संख्या का स्क्वायर कर रहे हैं उसी संख्या का क्यूब करेंगे, मतलब 4 का क्यूब करेंगे। ठीक है, स्क्वायर वाले में -1 कर रहे हैं तो यहाँ भी स्क्वायर वाले में -1, क्यूब में क्या किया +1, तो यहाँ भी क्यूब में क्या करेंगे +1। तो 4 का क्यूब कितना होता है 64, और 64 में जोड़ेंगे 1 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 65। ये आपका आंसर आ गया। 65 कहाँ दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया, किसी को भी प्रश्न में कोई भी समस्या यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न के आगे आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। क्यों लगा दीजिए अभी आपको मालूम हो जाएगा। 341 का रिलेशन 44 से है तो 254 का रिलेशन किस से बनेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको देखिए 3 दे रखा है, यहाँ 4, यहाँ पर 1। अब करना क्या है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 1। काम क्या करना है उसको देखिए। अब देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 1, मैंने इनको लिख लिया। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पर 3 संख्या तो मैं 1 की पावर क्या करूँ 1 कर दूँ, 4 की पावर 2 कर दूँ और 3 की पावर 3 कर दूँ। अब 3 की पावर 3 का मान कितना 27 होता है, 4 की पावर 2 का मान 16, 1 की पावर 1 का मान 1। सभी को जोड़ दीजिए। 27 में 16 जोड़ूंगा दोस्तों कितना हो जाएगा 43, 43 में 1 जोड़ूंगा 44 हो जाएगा कि नहीं, 44 मिल गया। वही यहाँ पर कीजिए, आपको 2 दे रखा है, 5 दे रखा है, 4, 4 की पावर 1 करिए, पावर 2 करिए, पावर 3, 1 2 3 इसी तरीके से तो पावर रखी गई है, हमने रख ली। अब 2 की पावर 3 का मान 8 होता है, 5 की पावर 2 का मान 25 और 4 की पावर 1 का मान 4। जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 8 और 25, 8 25 33, 33 में 4 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 37। 37 कहाँ दे रखा बी ऑप्शन में। मैंने पहले ही कहा था कि वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इस प्रश्न के आगे, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, सभी की समझ में सभी प्रश्न अच्छे तरीके से आगे होंगे, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।